हेलो गाइस, विकिपीडिया ओनर फाइंड फॉर फेलिंग टू डिलीट एलेग्ड एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट। विकिपीडिया जो कि गूगल में आता है उसमें कंटेंट आया था कि रशिया ने हमला किया, ये वो दुनियादारी, तो वो डिलीट नहीं कर पा रहा उसके लिए उसको फाइंड किया गया है। तो विकिपीडिया फाउंडेशन जो कि ओनर है ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया के, उनको फाइन किया गया रशियन कोर्ट के द्वारा थर्सडे को फेल करने के लिए, डिलीट करने के लिए कंटेंट को, जो कि कंसिडर किया गया एक्सट्रीमिस्ट एज मॉस्को ने परस्यू किया है ड्राइव करने के लिए, क्रैक डाउन करने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो मॉस्को को इस बात से गुस्सा आया है और इसीलिए उसने फाइन लगाया है कि कोई कैसे विकिपीडिया पे बिना सोचे समझे लिख दे रहा है रशिया के बारे में। और विकिपीडिया जो कि ऑफर करता है सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, ये वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग फैक्ट चेक्ड सोर्सेज इन्फॉर्मेशन का रशियन में, सिंस द क्रैकडाउन इंटेंसिफाइड आफ्टर मॉस्को सेंट इट्स आर्म्ड फोर्सेज इनटू यूक्रेन इन फरवरी 2022। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया फरवरी 2022 में, तब विकिपीडिया एक ऐसा सोर्स था जिसको लोग पढ़ते थे नोटिफिकेशंस के लिए, न्यूज़ के लिए। तो विकिपीडिया में रशिया के खिलाफ बोला गया, तो इसलिए रशिया ने भाई फाइन कर दिया इसके लिए। ऑल दो जो टैगेंसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसने कहा कि इसने फाइन किया विकिपीडिया पे रूबल 8 लाख, नियरली 8 लाख। रशियन न्यूज़ एजेंसी ने कोर्ट रूम में कहा है कि जो विकिपीडिया है उसको चार्ज किया गया है फेल करने के लिए, रिमूव करने के लिए मटेरियल्स रिलेटेड टू अ सॉन्ग बाय ए अल्टरनेटिव रॉक बैंड साइकिया और साइसिट विच हैड्स बीन ऑफिशियली डिजाइंड एक्सट्रीमिस्ट। मतलब जो विकिपीडिया में ऐसा कंटेंट आया एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, उन्होंने डाल दिया एक ऐसा कंटेंट जिसमें सॉन्ग है रशिया के खिलाफ, और इसीलिए वो सॉन्ग के साथ साथ रशिया के विरुद्ध भी कुछ बातें की गई हैं, इसलिए फाइन किया गया उसको 8 लाख रूबल। और रशिया ने फाइन किया विकिपीडिया को 9 मिलियन रूबल, नियरली 90 लाख पिछले साल, एजेंसी ने कहा। विकिपीडिया ने इसका इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया रिक्वेस्ट के लिए कमेंट पे। और जो फाउंडेशन रशिया चैप्टर जो है, जिसने प्रीवियसली कहा था कि वो बिलीव करता है कि अदर फाइन्स भी ओवरटर्न की जाएंगे, मतलब और फाइन लगाए जाएंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ केसेस हैं इसके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है विकिपीडिया पे अबाउट द कन्फ्लिक्ट वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो विकिपीडिया भाई गजब गजब के कन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन के ऊपर आ रहे हैं, लोग भर भर के लिख रहे हैं, तो इसलिए भाई हो सकता है आने वाले समय में इसके ऊपर केस और बढ़ेगा। रशिया ने 1 साल से युद्ध कर रहा है, लॉन्च किया था अपना होम ग्रोन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, जिसमें टेंजिबल रिजल्ट है सो फार। मतलब रशिया ने अपना भी खुद का इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया था कि लोग उसको पढ़े, लेकिन उसमें ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि लोग विकिपीडिया को मतलब ज़्यादा पढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं भाई एक बार जिसकी आदत पड़ जाती है छुटती नहीं है। जैसे आजकल बच्चों को ही देख लो गाइस, जो मोबाइल चलाते रहते हैं। और जो क्रेमलिन स्पोक्समैन ड्रीमिट्री पेस्कोव ने कहा है ट्यूसडे को, रशियन एनालॉगी वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो रशिया के पक्ष में कहा गया है कि रशिया का ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये कंटेंट करता है ट्रूली वेरीफाइड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एकदम सही इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, उन्होंने कहा। और हम लोग जानते हैं कि जो विकिपीडिया इससे बहुत सारे डिस्टॉर्शंस है, मतलब बहुत लोग कुछ भी लिख देते हैं, बहुत सारे अनट्रूथ हैं, सब मतलब कुछ चीज़ें झूठ भी लिखी जाती हैं, और हिस्टोरिकल भी है और फैक्चुअल भी है, और कुछ और मिस्टेक्स भी हैं। तो लोग जल्दी जल्दी में गलत चीज़ें भी लिख देते हैं बिना सोचे समझे, जो कि पूरे कंट्री को इफेक्ट करता है। और रशियन डोमेस्टिक टेक कंपनीज जो कि लेड की गई हैं एंटाइटीज कंट्रोल्ड आर एसोसिएटेड के द्वारा, जिसमें स्टैंडर्ड गैस जाइंट गैसप्रोम ने सेंस किया अपॉर्चुनिटीज़ को रशिया ग्रोइंग डिजिटल आइसोलेशन एज फॉरेन इंटरनेट फर्म्स आर ब्लॉक्ड आर क्वाइट रशिया। तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जो कि रशिया में इंटरनेट और अलग अलग ऐप्स चलाती थी, वो रशिया से बाहर जा रही हैं, और रशिया ने जब से हमला किया तब से रशिया को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है। तो उसी में एक चांस मिला इसको खुद की गैस जाइंट गैसप्रोम के लिए, जो रशिया में गैस बेचती है, वो हो सकता है अपने खुद का ऐप बनाए और रशिया में बिजनेस करे। लेकिन जो मॉस्को है ये मना कर दिया एक्सेस ट्विटर को और मेटा प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक और इंस्टाग्राम को। विकिपीडिया जो का फ्रीली अवेलेबल है, तो रशिया ने फेसबुक इंस्टाग्राम इन सबको बैन कर दिया है अपनी कंट्री से, और विकिपीडिया को खाली अवेलेबल रखा है। और देखते हैं गाइस, हो सकता है विकिपीडिया भी आने वाले समय में बैन हो जाए। तब तक के लिए भाई लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय।